एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं आपके लिए क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक से चैप्टर 3 का चैप्टर डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यूस की स्टोरी लेके आई हूँ। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि मैं अपने वीडियोस अब इंग्लिश में भी डाउनलोड करती हूँ, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे। सो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं टुट के बारे में जानकर कि आखिर इनका किस मिस्ट्री लाइफ का यहाँ पर जिक्र किया गया है। ये चैप्टर A.R. विलियम्स ने लिखा था और ये चैप्टर फिर फारो डिनास्टी की उत्तराधिकारी होने का और उनकी पावरफुल रूलिंग का यहाँ डिस्क्रिप्शन किया गया है, जिसे टुटखामुन भी कहा जाता था। टुटखामुन को शॉर्ट में टुट नाम से पुकारते हैं, जिसकी मृत्यु बहुत ही यंग एज में हुई थी और उसने 9 वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु एक रहस्यमयी ढंग से हुई थी, जिसका पता कोई भी नहीं लगा पाया। और इसी चैप्टर पर इसी कहानी पर इस चैप्टर में राइटर ने प्रकाश डाला है कि आखिर उसकी मृत्यु का क्या मिस्ट्री थी। क्या वो कर्ज था, या उसकी जो टूम बनी हुई थी, जो मकबरा बना हुआ था वो थी, या उसमें कोई लाइफ था, या अल्टीमेटली डेथ ही थी। इजिप्शियन का एक मानना था कि इस मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, तो वो फारो डिनास्टी में ये चलन था कि ममीज़ के साथ वो खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ वेल्थ भी रखते थे और एवरीडे यूज़ के आइटम भी रखते थे, जिससे कि वो लाइफ के बाद, जब वो डेथ के बाद जो दोबारा जन्म देंगे या उसके बाद भी वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे और अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। डिस्कवरिंग टुट सागा कंटिन्यूज इज अ चैप्टर which gives an in-depth insight of Tutankhamun, the last ruler of the powerful Pharaoh dynasty in Egypt. इजिप्ट के फ़ारो डिनेस्टी के टुटखामुन, जो कि लास्ट रूलर थे, उनके बारे में ये जानकारी दी जाती है। उनकी मृत्यु, जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत ही यंग एज में हो गई थी और सम स्पेकुलेटेड दैट ही वॉज मर्डर। सबका मानना था कि, या कुछ लोगों का मानना था कि उनका मर्डर हुआ है और कुछ लोगों का मानना था कि उनकी नेचुरल डेथ हुई है। ही रूल्ड इन इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर वॉज सेंचुरीज, और उनका कई वर्षों तक एम्पायर बना रहा। 1922 में उनकी जब टूम मकबरे का डिस्कवरी हुई, खोज हुआ, उनकी खोज की हॉवर्ड कार्टर ने, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। आफ्टर 80 years ऑफ हिज डेथ ही वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस फॉर सिटी स्कैन। अब उनकी जो डेड बॉडी थी, मम्मी थी, उसको सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया 80 सालों के बाद, विच ऑफर्स टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ, जो कि उनकी लाइफ की मिस्ट्री सॉल्व कर सके कि वो मर्डर था या फिर उनका नेचुरल डेथ थी। और डेथ के बाद जो फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन हुआ, वो उसके बारे में जानकारी दी जाती है। टुट के पिता या दादाजी, जो एमनहोप थे, एमनहोप III was a very powerful pharaoh who ruled over a period of 40 years. 40 वर्ष तक एमनहोप ने इस पर राज किया। उनके बेटे जो एमनहोप IV थे, उन्होंने उसके बाद उस पर राज किया। एंड बिगेन द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट। ये इजिप्ट का एक स्ट्रेंजेस्ट पीरियड था जिसमें इतने वर्ष तक किसी डिनेस्टी ने राज किया हो। ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन द सन डिस्क। यहाँ पर सूर्य की पूजा के लिए माना जाता था कि रबु को पूरा सूर्य की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने अपना नाम एकेनेटन से, जो कि सर्वेंट ऑफ द एटन से नाम से जाना जाता है, मतलब सूरज का एक नौकर या उसे कहें सेवक, तो उसके नाम से उन्होंने एकेनेटन नाम रख लिया। He also moved the religious capital from Thebes to the new city of Akhenaten called Amarna. उन्होंने थेब्स से भी उसको एक रिलीजियस अप्रोच के नाम पर Akhenaten से
अमारना नाम रख लिया अपनी कैपिटल का। हिज इमेजेस एंड क्लोज हिज टेम्पर्स, और उन्होंने फर्दर ही अटैक्ड अमुन, उन्होंने अमुन पर अटैक किया जो कि एक गॉड थे, एंड उनकी इमेजेस को भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया और उनके टेम्पल को, जो वहाँ का मंदिर बना हुआ था, उसको भी उन्होंने बंद करवा दिया। Another mysterious ruler succeeded him who died soon, और दूसरे कोई मिस्टीरियस रूलर ने उन पर चढ़ाई की और उसके बाद उसकी मृत्यु ही जल्दी हो गई। नेक्स्ट जो थे टूटनखामुन, जो जाने जाते थे टुट नाम से, वो गद्दी पर बैठे और उन्होंने 9 वर्ष तक इस पर राजगद्दी संभाली। ही वर्शिप्ड गॉड अमुन इन द ओल्ड वेज, अब वो अमुन को पुराने तरीके से, अपने प्राचीन तरीके से वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। हाउएवर ही डाइड मिस्टीरियसली, यद्यपि उनकी मृत्यु रहस्यमयी रही। टुट जब ममीफाइड किए गए या उनकी बॉडी को डिस्कवर किया गया, ही वॉज लेड विद लॉट्स ऑफ गोल्ड, वेल्थ एंड एवरी डे आइटम्स लाइक अ ब्रॉन्ज रेजर, गेम्स, क्लोथ्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। उनके साथ हर डेली यूज़ की चीज़ें जो रखी गई, जिससे और काफ़ी सोना भी रखा गया। कार्टर डिस्कवर्ड हिम आफ्टर सर्चिंग फॉर मैनी ईयर्स, और ये सब काफ़ी सालों के बाद जब इसकी खोज की गई तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर पाई गई। आफ्टर रिसर्चिंग ऑन द ट्रेजर ही डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, उन्होंने 3 कॉफिन्स को इन्वेस्टिगेट करने को सोचा। Some parts of the Tut's treasure in the tomb were already looted. अच्छा, कुछ पार्ट जो था ट्रेजर का वो काफ़ी लूटा जा चुका था, चोरी हो चुका था उस ट्रेजर, क्योंकि 80 साल बीत चुके थे उसके उन मकबरे को, और वहाँ पर सभी लोग जानते थे कि जो इजिप्शियन हैं वो अपना हर मम्मी के अंदर इतना वेल्थ रखते हैं, तो कई लुटेरों ने उसकी लूट कर काफ़ी सामान चुरा लिया गया था वहाँ से। His tomb was rock cut, 26 feet underground. उनका जो tomb वो था वो रॉक का बना हुआ था, चट्टान का बना हुआ था और 24 फीट अंडरग्राउंड था। His which had wall paintings, और चारों तरफ वॉल पेंटिंग बनी हुई थी। On the outer coffin, Tut's face was gilded, और बाहर की कॉफिन के फेस में और टुट का फेस बना हुआ था। In the first coffin he found the garlands of olives. एक जो 3 कॉफिन्स थे, एक कॉफिन में उनके जो थे वो ऑलिव्स के गार्लैंड थे, लोटस पेटल्स थे एंड कॉर्नफ्लावर्स थे। It showed that he was buried in the months of March और April. अब ये शो करता है कि उनको जब बरी किया गया, दफनाया गया, तो वो महीना मार्च या अप्रैल का था, क्योंकि जो गार्लैंड ऑफ ऑलिव्स होते हैं और कॉर्नफ्लावर्स होते हैं वो इसी मंथ में इनकी कॉर्न होती है, इनकी फसल होती है। द थर्ड एंड फाइनल कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल। अच्छा, थर्ड जो और फाइनल जो कॉफिन था उसने थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। द रेजिन्स यूज टू सीमेंट टुट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन वॉज हार्डेंड एनफ मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू मूव। अब क्योंकि उसमें काफ़ी गोल्ड भरा हुआ था, इस वजह से उसको एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड बना के रखा गया था, जिससे कि उसको मूव कर पाना बड़ा ही मुश्किल था, जिससे कोई उसे चुरा ना सके। ही पुट द कॉफिन इन द सन फॉर सेवरल आवर्स इन होप फॉर द रेजिन्स टू लूजन अप, बट इट डिड नॉट वर्क। जब उन्होंने काफ़ी दिनों तक धूप में रखा उसको, कि जिससे कि ये रेजिन्स जो है वो लूज़ हो जाए और ये जो बॉक्स है वो खुल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली ही रिमूव्ड द रेजिन्स विद द हेल्प ऑफ चिसल एंड हैमर। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि इन रेजिन्स को हटा दिया जाता है चिसल और हैमर की सहायता से। और कार्टर ने यह महसूस किया कि he did not have any other choice as if he had not cut the mummy from limb to limb। उन्हें लगा कि अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है यदि वो एक एक पार्ट उसका मम्मी का काटते नहीं हैं, क्योंकि बिना काटे वो चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते थे। थीव्स वुड हैव लूटेड द गोल्ड। चोरों ने उनके जो गोल्ड था वो चुरा लिया था। हिज मैन फर्स्ट रिमूव्ड हिज हेड, के आदमियों ने सबसे पहले सर हटाया। देन दे कट ऑफ एवरी जॉइंट, फिर उसके बाद हर जॉइंट्स, हाथ पैर, गला, ये सब अलग किया गया।
आफ्टर रिमूविंग द बॉडी पार्ट, जब बॉडी पार्ट सारे रिमूव कर दिए गए, दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड, फिर उन्होंने सारे पार्ट्स को सैंड पर रखा इन अ वुडन बॉक्स, एक वुडन बॉक्स में, एंड पुट इट एट द ओरिजिनल प्लेस, और फिर उसको ओरिजिनल प्लेस पर रखा गया। In 1968, the mummy was x-rayed by an anatomy professor, revealed few facts, और 1968 में एक्सरे के द्वारा एक प्रोफेसर ने उसे जांच किया, उसकी एनालाइज किया, तब उनके फ्यू फैक्ट्स सामने आए। हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग, पता चला कि उनकी जो ब्रेस्ट बोन थी और सामने की जो पसलियाँ थी वो गायब थी। लेटर ऑन 5 जनवरी 2009 टूट वॉज टेकन फॉर सिटी, अब उन्हें कंप्यूटर टोमोग्राफी के लिए ले जाया गया, जिसे हम स्कैन कहते हैं, विच टेक्स 100 ऑफ एक्सरेज एंड क्रिएट अ 3 डायमेंशनल इमेज, और ये एक बड़ी ज़्यादा इमेज क्रिएट करती है। एक्सरे के द्वारा हम छोटे पार्ट्स को भी काफ़ी बड़ी रूप में देख सकते हैं। द नाइट ऑफ द स्कैन, जिस रात को स्कैन किया गया, द वर्कमैन कैरीड हिज बॉडी फ्रॉम द टूम इन अ बॉक्स, वो टूम से उस बॉक्स में उनकी बॉडी लेके आए। दे क्लाइम्ड रैम्प एंड स्टेयर्स एंड लिफ्टेड इट ऑन अ हाइड्रोलिक ट्रेलर एंड हेल्ड द स्कैनर, और उसके बाद उसके ऊपर स्कैनर रखा, स्टेयर से चढ़कर उन लोगों ने। द स्कैनर स्टॉप्ड वर्किंग विच पॉज द प्रोसीजर, स्कैनर जो जैसे रुका और प्रोसीजर रुक गया। आफ्टर यूजिंग अ पेयर ऑफ स्पेयर फैंस द स्कैन वॉज फाइनली डन, और उसके बाद जब फ़ैन का यूज़ करके जब उनके स्पेयर पार्ट्स को हटाया गया, देन उसके बाद क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी भरी हुई थी, इस वजह से उसको फ़ैन के थ्रू अलग किया गया उस मिट्टी को, और फिर उनको फाइनली स्कैन हुआ। आफ्टर 3 आवर्स हिज बॉडी वॉज टेकन बैक टू हिज टूम, 3 घंटे बाद उनकी टूम में बॉडी वापस लाएगी, वेयर हिज बॉडी इज़ रेस्टिंग इन पीस, जहाँ पर उनकी बॉडी आराम से पीस में लेटी हुई थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, माई इंग्लिश वर्जन इज़ ऑल्सो अवेलेबल in my next video. Thank you.